रोल हो गया। हाँ, फ्लैश है नीचे फ्लैश नीचे। पट्टी बादल की जमानत याचिका लगी थी उसके आरोपी द्वारा, किस तरह का मामला था और क्या मांग की गई थी? हमारे इंदौर शहर को संपूर्ण राष्ट्र में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में जिस घटना से शर्मसार होना पड़ा था, जिसे हम सभी टाटपट्टी बाखल प्रकरण के नाम से जानते हैं, जहां पर घटना दिनांक 1 अप्रैल 2020 को पैरामेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, पुलिस, तहसीलदार, नर्स व आशा कार्यकर्ता कोरोना सस्पेक्ट की जांच हेतु टाटपट्टी बाखल गए हुए थे। वहां पर अपने कार्य का संपादन कर रहे थे। उस दौरान अचानक एक भीड़ ने सभी डॉक्टर्स, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पुलिस और तहसीलदार सभी पर फर्शियों से, पत्थरों से हमला करना चालू कर दिया था, जिसके कारण सभी शासकीय कर्मचारी अधिकारियों को वहां से तत्काल अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। यह पूर्ण घटना थी। वीडियो फुटेज के आधार पर पीड़ित पक्ष ने, जिसमें प्रमुखतः डॉक्टर तृप्ति, आशा कार्यकर्ता फिजा फातिमा व अन्य, इन सभी ने वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपी गण की पहचान की गई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी गण को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी गण में से नावेद पिता रईस, शापेश पिता आबिद और शावेश पिता रईस, तीनों निवासी टाटपट्टी बाखल के द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष जमानत याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें आरोपीगण के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किए गए थे कि तीनों आरोपीगण बेगुनाह हैं, उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है, तीनों इंदौर शहर के स्थायी निवासी हैं, कहीं भाग जाने की संभावना नहीं है। और महत्वपूर्ण तथ्य यह कि धारा 353, धारा 332, धारा 336 भारतीय दंड विधान बहुत सामान्य प्रकृति की धाराएं हैं, जिसकी सजा का प्रावधान बहुत कम है। इन आधारों पर जमानत पर तीनों आरोपीगण को छोड़ा जाए। आरोपीगण के अधिवक्ता के तर्कों के विरोध में मध्य प्रदेश शासन की ओर से हमारे द्वारा प्रमुखतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह जो मामला है, इस मामले को केवल सजा के मापदंड के आधार पर ही नहीं देखा जाना चाहिए। चाहे ये मामला सजा के बिंदुओं पर बहुत कम हो या सजा इन मामलों में बहुत कम हो, परंतु जिन व्यक्तियों के विरुद्ध, जिस परिस्थिति में इस कोरोना की विश्वव्यापी महामारी में जो योद्धा हमारे बीच में जान हथेली पे लेकर काम कर रहे हैं, उनके मनोबल को गिराते हुए उनके विरुद्ध ये अपराध किया गया है, जो इस अपराध की गंभीरता को अत्यंत बढ़ावा देता है। और शासकीय कार्य में व्यवधान जो उत्पन्न किया गया है, पुलिस अधिकारियों के, पैरामेडिकल स्टाफ के, डॉक्टर्स के, तहसीलदार के, सभी प्रशासनिक अधिकारियों को वहां से भागना पड़ा, फोर्स के होने के बावजूद भी, ये अत्यंत निंदनीय है। अपर सत्र न्यायाधीश माननीय श्री शहाबुद्दीन हाशमी साहब के न्यायालय में ये सुनवाई हुई। हमारे ओर से प्रस्तुत सभी तर्कों से सहमत होते हुए, शासकीय कार्य में इस घोर व्यवधान को देखते हुए, और खासकर ये भी माननीय न्यायाधीश महोदय ने अपने ऑर्डर में कोट किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन भीड़ द्वारा नहीं किया गया था, जो आज के तारीख में शासन का प्रमुख आदेश की अवहेलना है। इन सभी आधारों को दृष्टिगत रखते हुए, हमारे तर्क से सहमत होते हुए, माननीय न्यायाधीश महोदय ने तीनों आवेदक गणों की, आरोपी गणों की जमानत को निरस्त किया गया। इसमें टिप्पणी भी की गई है, डिस्टेंसिंग को लेकर टिप्पणी की गई है, और खासकर ये टिप्पणी की गई है माननीय न्यायाधीश महोदय द्वारा कि यद्यपि ये धाराएं सामान्य परिस्थितियों में तो अत्यंत सामान्य प्रतीत होती हैं, कम गंभीर अपराधों की श्रेणी में ये है आरोपित धाराएं, परंतु इस जो माहौल हमारे समय, इस समय पूरे विश्व में चल रहा है कोरोना महामारी का, इस समय जो जान हथेली पे लेके हमारे योद्धा, जिनकी महत्वता आज सेना के जवान जो सीमाओं पे लड़ रहे हैं, उनसे ज्यादा महत्वता आज हमारे इन कोरोना वॉरियर्स की है। इनके कार्य में हुए व्यवधान को देखते हुए, इनके ऊपर हुए जान के हमले को देखते हुए
माननीय न्यायाधीश ने तीनों आवेदक गणों की जमानत को निरस्त किया गया। आपका नाम? अभिजीत सिंह राठौर, अपर लोक अभियोजक, जिला एवं सत्र न्यायालय, इंदौर।